एक लड़की स्पा सेंटर में करती थी जिस्म का धंधा, फिर उसका खुद का पिता पहुंचा ग्राहक बनकर, और फिर दोस्तों उसके बाद होता है मौत का तांडव, एक की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है दिल्ली के साकेत इलाके की, जहां पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुआ करती हैं, जहां पर लड़कियां घर वालों से कहकर जाती हैं हम जॉब करने के लिए जा रही हैं, और फिर ऐसे धंधों में पैसा कमाया करती हैं। ज़्यादातर दिल्ली में यह देखने को मिलता है। तो इसी से संबंधित आज की यह घटना है। दोस्तों दिल्ली के साकेत इलाके में एक पिता का दोस्त होता है और वह स्पा सेंटर में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह लड़कियां हायर करना चाहता है तो वह देखता है कि एक लड़की उसके सामने आई और उसने कहा कि मैं 3000 रुपये में सब कुछ कर दूंगी। दोस्तों वह उस लड़की की तरफ एकटक होकर नज़र से देखता रहता है और कहता है कि मैंने इसको कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि यह तो मेरे दोस्त की लड़की है, वो कभी कभी फेसबुक वगैरह पर या फिर व्हाट्सएप पर लगाता रहता है और मुझे पता है ये मेरे दोस्त की लड़की है। अब दोस्तों वह वहाँ से चुपचाप उठ खड़ा होता है और अपने दोस्त के घर पहुँच जाता है और उसको सारी कहानी बताता है कि तुम्हारी बेटी तो मैंने स्पा सेंटर में देखी थी और वो कह रही थी कि जो भी कुछ करना है मैं 3000 रुपये में कर दूंगी। दोस्तों उसके पिता की आंखें झुक जाती हैं और वह शर्म से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उससे पहले उसकी बेटी ने ग्रेजुएट की थी और ग्रेजुएट करने के बाद उसकी बेटी जॉब के लिए घूम रही थी तो उसको एक दिन जॉब मिल जाती है और वह अपने पिता से आकर कहती है कि पिताजी मुझे मॉल में जॉब मिल गई है। उसका पिता बहुत खुश था कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। उसके बाद क्या होता है, उसकी जॉब भी ऐसी होती है या तो संडे को भी जाना पड़ जाता है या फिर 2-2 दिन तक घर में आराम किया करती है। इस तरह की जॉब उसकी थी। दोस्तों अब पिता की आंखें फटी फटी रह जाती हैं जब उसका दोस्त ये कहता है कि तुम्हारी बेटी तो स्पा सेंटर में गंदा धंधा करती है। अब दोस्तों पिता एक मास्क लेता है और मास्क पहनकर वहाँ पर खुद पहुँच जाता है और वहाँ जाकर लड़कियाँ हायर करने की सोचता है, लड़कियों के बारे में पूछता है। तभी दोस्तों अचानक उसकी बेटी सामने आती है और अपनी बेटी को आंखों के सामने देखकर वह परेशान सा हो जाता है, तिलमिला उठता है, लेकिन फिर भी वह धैर्य बंधाए रखता है और पूछता है उस लड़की से कि कितने रुपए चाहिए। तो उसकी बेटी उसी से कहती है कि मुझे 3000 रुपये में मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दूंगी जो कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों यह बात सुनते ही उस पिता के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, खून का पानी पानी हो जाता है। एकदम से वह खड़ा होता है, अपनी बेटी के हाथ को पकड़ता है और घसीटता हुआ अपने घर ले जाता है। वहाँ ले जाकर अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है और उस बेटी के ऊपर मार पिटाई लगाई जाती है और उससे कहा जाता है तो वैसा काम क्यों करती है। लेकिन दोस्तों उसकी बेटी भी बदतमीज हो चुकी थी, बार बार यही कह रही थी कि मैं ऐसा ही करूँगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मेरी मर्जी मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। उसके पिता ने खूब कोशिश की कि तू ऐसा मत कर बेटी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, आज मेरे दोस्त को पता चला है, कल मोहल्ले वालों को पता चलेगा और परसों हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों वह बेटी कहाँ मानने वाली थी, वह तो मुंह तोड़ हो चुकी थी। बार बार अपने पिता से यही कह रही थी कि मैं तो अपनी लाइफ है किसी भी तरह से जीऊँगी, मैं ऐसे ही करूँगी, नौकरी मुझसे नहीं होती है, नौकरी में तो 10-20 हज़ार रुपये एक महीने में मिलते हैं और यहाँ 10-20 हज़ार रुपये में 2 दिन में कमा देती हूँ। दोस्तों बस उसके बाद रात होती है, सभी लोग सो जाते हैं और रात को उसके पिता को एक तरह से परेशानी सी होती है कि मेरा जीवन ही खराब है जो मैंने ऐसी औलाद को जन्म दिया, और वह दोस्तों कमरे के अंदर पंखे से रस्सी लटका कर वह अपने आप को फांसी लगा लेता है और तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। सुबह होती है, घर वालों को पता चलता है, घर वाले लोग रोते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, बात खुल जाती है कि बात ये थी। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और फिर कार्रवाई में जुट जाती है। दोस्तों आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो कि जो सज़ा उस बेटी को मिलनी चाहिए थी वो सज़ा उस बाप को मिली? क्या यहाँ पे बाप को सज़ा सही मिली या गलत मिली? एक निर्दोष पिता को अपनी जान देनी पड़ गई। दोस्तों माँ बाप अपनी औलाद को बड़ा करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं जिससे कि वह समाज में उनका नाम रोशन करे। लेकिन जब ऐसी औलादें हो जाती हैं जो उनका नाम रोशन करना तो बहुत दूर की बात है, रहा सहा नाम भी डुबाने के चक्कर में घूमती फिरती हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे ऐसे पिता के बारे में, ऐसे माँ बाप के बारे में और ऐसी बेटी के बारे में? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर उस पिता के दोस्त ने गलत किया था या सही किया था, घर जाकर ये कहानी बता दी थी, या फिर उसके पिता ने सही किया था, वहाँ पर जाकर पहुँच गया था, या फिर उसके पिता को चुपचाप रहना चाहिए था, वो जो भी कुछ कर रही थी उसको कर लेने देना चाहिए था? अगर ऐसा करता तो क्या रहती उसकी ज़िंदगी समाज में, कौन उसे बोलने देता और किसके सामने मुँह दिखाता? दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप इन वीडियोस से कुछ सीखते हैं, थोड़ा बहुत भी अपने जीवन को संपूर्ण बनाते हैं, तो आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें जिससे कि किसी और इंसान के काम भी ये आ सकें।
दोस्तों, अगर आप ब्रज दर्शन करना चाहते हैं, ब्रज क्षेत्र के सभी दार्शनिक स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल तिरछी बात ब्रज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहाँ पर हमारे छोटे भाई हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे समाज में आपके परिवार की और आपकी बदनामी हो और आपके माथे पर कलंक लगे या फिर आपके परिवार में से किसी को मरना पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।